और लिटरेचर यानी कि अदब। ठीक हो गया। आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो टेंसेस में इस्तेमाल की जाती हैं, इंग्लिश सेल्फ राइटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। वो है सब्जेक्ट। आप अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखें तो उनमें सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। उसकी आप कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन कर लें। एग्जांपल्स नोट डाउन करें। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट की एग्जांपल्स हैं। समझ आ रही है? उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? फाइल, जिस पर काम किया जाए। इसकी मैंने मफूल, हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। उसके बाद आ जाती है वर्ब। वर्ब का मतलब है फेल। वर्ब का मतलब है फेल, किसी काम का करना, होना या सहना फेल पाया जाता है। फेल, किसी काम का करना, होना या सहना फेल कहलाता है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है उन्हें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विद मीनिंग्स आनी चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, माजी, मुस्तकबिल। उसके बाद जब हम टेंसेस डिटेल में पढ़ेंगे तो आएगा यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। हम देखते हैं क्या बैकग्राउंड है टेंसेस की, इंग्लिश राइटिंग लिखने की क्या असूल हैं, क्या तरीके हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में तो रूल्स बताए जाते हैं ना कि आपने किस तरह से स्पीच को लिखना, मगर यहाँ टेंसेस की बात हो रही है। सबसे पहले बच्चों ने नोट्स बनाने, अपने एक रजिस्टर ख़रीदना है प्रॉपर, जिस पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का पहला जो है आपने तैयार करना है टॉपिक, जिस पे आ जाती है पहला पॉइंट पहचान, बनाने का तरीका और ग्रामेटिकल फार्मूलाज। और ग्रामेटिकल फार्मूलाज में 3 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सिंपल का मतलब सादा, नेगेटिव मनफी और इंट्रोगेटिव सवालिया जी, और सवालिया निशान पंचुएशंस में होता है क्वेश्चन मार्क। फाइल की पहले एग्जांपल्स आप लोगों को बताई हैं सब्जेक्ट की। ही, शी, इट आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ही का मतलब क्या होता है? वो लड़का, ही वो के लिए इस्तेमाल किया जाता है लड़का। शी वो लड़की। के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है लड़की। इट, आई, वी, दे, इट का यू। होता है ये। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, यानी कि स्कूल, कॉलेज, बुक, नोटबुक। हम नोटबुक पे काम करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। देन आ जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डू का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? आई, वी, दे। डस का किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन कहते हैं वाहिद इसम को, यानी कि एक इंसान की जब बात होती है, और जब ज़्यादा इंसानों की बात होती है तो होता है प्लूरल नाउन। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे पूछी जाएंगी और टेस्ट भी लिया जाएगा। देन इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। नोट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर्स। उसके बाद वॉज वर इस्तेमाल किया जाता है। वॉज ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, और वर दे, यू, वी और प्लूरल नाउन के साथ। वॉज वर इस्तेमाल होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस में। पास्ट कॉन्टीन्यूस में शेल विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंसेस में। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। एक बात का ध्यान दिया जाए, और आगे लास्ट में आ गया है हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव और हैड इसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, कर लिया है, और हैड चुका था, चुकी थी, हमने ये काम कर लिया था, और ये होते हैं फ्यूचर में इस्तेमाल। ठीक। और एक बात का ध्यान रखें फ्यूचर टेंसेस के हवाले से, उसमें आता है ज़रूर। मैं कल स्कूल ज़रूर जाऊंगा। ठीक है। उसमें जो ज़रूर का वर्ड आ जाता है ना, मैं, आई के साथ तो होता है शेल इस्तेमाल, जब ज़रूर आ जाएगा उसमें भी इस्तेमाल करना है। ठीक है।
इसके अलावा हम पंचुएशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करेंगे।